हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4th to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमने अभी तक देख लिया कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। ओके, अब हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ओके, हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, राइट? हमारे सब्जेक्ट का नाम वही है, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता क्या है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है भैया, वो भी देख लेते हैं, पता होगा हमें भी क्या होता है। सो डिराइव्ड फ्रॉम, ये कुछ 4 वर्ड्स हैं, मतलब 4 हम बोल सकते हैं लैंग्वेजेस हैं जिसमें से हमें स्टैटिस्टिक्स डिराइव किया है। ओके, वो क्या है? लैटिन वर्ड अगर हम देखें तो स्टेटस, इटालियन वर्ड में स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड में स्टैटिस्टिक्स एंड ग्रीक वर्ड में स्टैटिस्टिक। ओके, ये जो चारों वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इसका एक ही मीनिंग होता है। वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस। ओके, ये चारों का मतलब पॉलिटिकल साइंस ही होता है एंड इन चारों के मिक्सचर से या इन चारों के थ्रू हमारा जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स वो डिराइव हुआ है। नाउ पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स को पॉलिटिकल साइंस क्यों बोला गया? ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है, राइट? इसका आंसर हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस क्यों बोला गया है हमारे स्टैटिस्टिक्स को। तो स्टूडेंट्स, जो बहुत हम अगर हमारे हिस्ट्री में जाएं, बहुत एशियन टाइम में जाएं, तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ कौन यूज करते थे? जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, या हम उस टाइम पे पॉलिटिकल लीडर्स नहीं होते थे, जो किंग्स थे वो लोग यूज करते थे स्टैटिस्टिक्स का। ओके, स्टैटिस्टिक्स को वो लोग क्यों यूज करते थे? वो लोग ये जानने के लिए यूज करते थे कि उनके किंगडम में कितने लोग रह रहे हैं या उनकी क्या अलग अलग एक्टिविटीज हैं, राइट? मतलब स्टैटिस्टिक्स, हमें पता है कि एक नंबर होता है, तो वो नंबर देखना रहता था उनको कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ की डिमांड है तो कितने लोग उसका डिमांड कर रहे हैं, ठीक, उसकी कितनी सप्लाई है। ये सारी चीज़ें हमारे जो पहले किंग लोग थे, राइट? उस टाइम पे तो राजा ही हुआ करते थे, हमारे पीएम तो होते नहीं थे तब, ये हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। ओके, तो उस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ही यूज करते थे, या हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ही यूज करती थी उसको। हम एक जो लेमैन है, एक जो कॉमन मैन है, उसको वो लोग यूज नहीं करते थे। ओके, अगर हम आज देखें तो हम भी कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो चीज़ें और क्लियर होगी जब आप लोगों को मतलब समझ में आएगा कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं कि वो पॉलिटिकल साइंस इसलिए उसे नेम दिया गया था क्योंकि वो पहले सिर्फ जो पॉलिटिकल लोग थे वही यूज करते थे। तो वो लोग जस्ट साइंस का यूज कर रहे हैं हर एक सिचुएशन को जानने के लिए, हर एक प्रॉब्लम को जानने के लिए, उसे हमने बोल दिया स्टैटिस्टिक्स होता है वो। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि अब पॉलिटिकल साइंस बच जाए वो। ओके, अब स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट बन चुका है। पहले तो हम ये बोल सकते थे कि स्टैटिस्टिक्स ना एक इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। ओके, अभी ये आपकी स्टार्टिंग स्टेज है, इसलिए अभी आप इसे इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, वो बहुत वाइड सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। ठीक, स्टैटिस्टिक्स को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें स्टूडेंट्स, तो वो क्या होता है? वो होते हैं आंकड़े। ओके, हिंदी जिसको ना हिंदी बहुत पसंद होगी वो बोलेंगे ये सही लिख दिया हमने, अच्छा कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है। आंकड़े आपने सुना भी होगा, आंकड़े मतलब कुछ भी आपको नंबर्स में बताना। ओके, उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स, स्टडिंग नंबर्स। स्टैटिस्टिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? स्टडिंग नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे इतना सब कुछ बताने के पहले पूछती कि आपके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो आप भी कुछ ऐसे ही बोलते, कुछ डेटा होता है, कुछ नंबर होता है, किसी चीज़ को नंबर में डिफाइन कर देना, उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो यस, हम उसे ही स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स कि हर एक नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। ओके, स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स होते हैं। ओके, स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स तो होंगे ही, नंबर्स के बिना स्टैटिस्टिक्स का कोई काम नहीं है, लेकिन ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ओके, हर एक नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। अगर सिर्फ मैं बोल दूं 5,
मैंने सिर्फ बोला कि 5, ओके। अब 5 तो नंबर है, तो नंबर है तो इसका मतलब क्या वो स्टैटिस्टिक्स होगा? नहीं, ये 5 का क्या करना है, कुछ बताओ भी तो, आगे पीछे का कुछ तो बताओ। तो ये 5 क्या है? ये 5 हमारा नंबर है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स नहीं। इसको हम स्टूडेंट्स और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे कि हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे और किन्हें हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ओके। तो अभी हम वो देखते हैं कि क्या हमारे स्टैटिस्टिक्स होने वाले हैं और क्या नहीं होंगे। सो स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स हम वेरिएबल देखते हैं, ओके। इस वेरिएबल को हम क्या बोल सकते हैं? इस वेरिएबल को हम डेटा भी बोल सकते हैं, ओके। ये हमें ये बताता है कि आपके जो डेटा है या फिर आपके जो नंबर्स हैं वो किस दो वेज में डिवाइड हो सकते हैं, ओके। हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल या फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल, ओके, दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्वांटिटी और क्वालिटी इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होगा। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि क्वांटिटी और क्वालिटी क्या होता है, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होगा? क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्वांटिटी से रिलेटेड है, ओके। तो ये विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, ओके, जिसे नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्या हो गई? वो हो गई क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल, स्टूडेंट्स क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी होती है हमारी ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, क्लेवर, ये सारी क्या है? ये सारी है हमारी क्वालिटी, राइट। कोई बहुत ऑनेस्ट होगा, कोई बहुत डिसऑनेस्ट होगा, कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत स्मार्ट होगा, राइट, कोई नहीं होगा। तो ये क्वालिटी एक पर्सन की, ओके। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स जो कि नंबर में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, which cannot be expressed in numbers, okay, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ओके। नाउ इन्हें पढ़ने का क्या मोटिव था मैम? हमने क्यों समझा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्या रीजन था कि हमें इस चीज को पढ़ना पड़ा? तो स्टूडेंट्स, उसका रीजन ये है कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है ना, वो हमारा स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करता है ऑल टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ओके। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या देखते हैं? ये वाला क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को हम देखेंगे हमारे स्टैटिस्टिक्स में, ओके। हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है ना स्टूडेंट्स, वो ये नहीं बताएगा ये ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ेगा। स्टैटिस्टिक्स क्या पढ़ता है? स्टैटिस्टिक्स पढ़ता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को, ओके। हर एक टाइप का क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमारा स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई करता है, उसका पढ़ सकता है उसे, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा कि हमें यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स को पढ़ने की क्या नीड थी, ठीक। नाउ स्टैटिस्टिक्स और देखते हैं क्या बता रहा है, उसका और मतलब समझते हैं हम। स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ओके, ऑल टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नंबर्स को हमें इंक्लूड करना है, वो हम नंबर्स को देखेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब नंबर ही होता है, एंड स्टैटिस्टिक्स में हम नंबर्स ही पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। नाउ स्टूडेंट्स, ये बस ना घुमा घुमा के वही सेम चीज बार बार लिख रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज में, ओके। इससे वो मतलब चेंज नहीं हो गया, जो हमने यहाँ पढ़ा वही चीज यहाँ भी लिखी हुई है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है क्वांटिटेटिव डेटा की, ओके। देन स्टैटिस्टिक्स इज द डिसिप्लिन that concerns the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data. ये कुछ नया है, इन दोनों से कुछ थोड़ा बहुत नया है, ओके। ये क्या बता रहा है? स्टैटिस्टिक्स एक डिसिप्लिन है जो कि किस चीज से कंसर्न्ड है? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। ये एक डेटा के बारे में हमें बता रहा है कि वो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन करता है। अगर इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखें स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स को नहीं अगर हम याद रख पा रहे हैं तो इनके हम जो स्टार्टिंग वाले वर्ड्स हैं, राइट, स्टार्टिंग वाले जो लेटर्स हैं वो हम नोट डाउन करते हैं। सो कलेक्शन का आया C, देन ऑर्गेनाइजेशन का आया O, ओके, एनालिसिस का आया A, इंटरप्रिटेशन का आया I एंड प्रेजेंटेशन का आया P, ओके। ये 5 हमारी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, ओके। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, किसी भी डेटा की ये सारी चीजें
करना हम स्टैटिस्टिक्स को मानते हैं। ओके, अगर स्टूडेंट्स हमें कोई डेटा चाहिए तो हमने डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है, उसे हमने कलेक्ट किया अलग अलग सोर्सेस से, देन उसके बाद में हमने उसे ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज क्यों किया? क्योंकि कलेक्ट तो हमने अलग अलग जगह से किया है, अब उसे पढ़ने के लिए पहले उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा, उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ओके, देन एनालाइज किया, उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद में उसको एनालाइज किया कि कौन सी, मतलब कंपैरिजन किया या उसकी पढ़ाई की। इंटरप्रिटेशन, उसे समझना, जो डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, एनालाइज कर लिया, अब उसे समझना है। ओके, उसे हमने क्या बोल दिया? इंटरप्रिटेशन। देन प्रेजेंटेशन, अब वो सारी चीजें हमने कर ली है, अब उसे हम प्रेजेंट करेंगे तभी जाके कोई इसे पढ़ पाएगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि यार क्या पता क्या क्या कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस सब कुछ हो गया है, राइट? थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा स्टूडेंट्स। इन सारे जो ये 5 हमने देखे ना, इन्हें हम, इनके ऊपर इंडिविजुअल एक एक पूरा पूरा चैप्टर है, हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कैसे कलेक्ट होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, हर एक चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक शॉर्ट में हम समझ लेंगे कि क्या चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में क्या कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही जो अभी हमारे न्यूज में चल रहा है कोरोना वायरस, राइट? हमें पता है यूएस में सबसे ज्यादा है केसेस हैं। ओके, इंडिया में भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ये चीजें हम कैसे बता सकते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैंने बोल दिया कि यूएस में केसेस बहुत ज़्यादा हैं एंड इंडिया में भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या आप इस चीज़ से कुछ इंटरप्रेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। ठीक है, ज़्यादा है, हमें पता है, तो अब ज़्यादा है तो हम करें क्या, राइट? इस चीज़ को हम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे इससे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यूएस में 12.5 मिलियन के आसपास कुछ केसेस हैं एंड इंडिया में 9.3 मिलियन के समथिंग केसेस हैं। ओके, तो अब हमारे पास एक नंबर आ गया, राइट? अब हमारे पास नंबर ऑफ केसेस का एक नंबर मिल गया। अब हम अच्छे से बता सकते हैं एक सिंप्लीफाइड वे में कि यार यूएस में ना केसेस ज़्यादा हैं एंड इंडिया में केसेस कम है। हाँ, अब ये इंक्रीज हो रहे हैं डेली के, और डेली के डेथ्स और रिकवरीज, ये सब कुछ आप देख रहे हैं, तो वो चीज़ आपको क्या है, वो आप कैसे देख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कोई ना कोई ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसे पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसे प्रेजेंट कर रहा है, आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा है, तब जाकर आप उसे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, राइट? तो ये क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स है। ये डेटा आपको कहाँ से मिला? ये डेटा कोई ना कोई लगा हुआ है काम पे कि ओके, आप वो देख रहे हैं कि कितने केसेस हो रहे हैं, डेली के रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, ये हुआ स्टैटिस्टिक्स। ये सब कुछ ये स्टैटिस्टिक्स से तो बता रहे हैं हमें कि ठीक है, आपके यूएस में इतना नंबर है, इंडिया में इतना नंबर है। अगर सिर्फ इससे ऐसे ही हम बोल देते कि नहीं यूएस में ना बहुत ज़्यादा है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूएस से कम है, तो हमें कैसे पता कम है? ये चीज़ हमने कंपेयर की तब हमें पता है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? इसे हम बोल रहे हैं कि ये हुआ हमारा स्टैटिस्टिक्स। ओके, देन स्टैटिस्टिकल डेटा आर ओनली विच आर एग्रीगेट्स, एवरेजेस एंड कंपेरेबल। 3 क्वालिटीज होती है स्टूडेंट्स एक डेटा की, उसे स्टैटिस्टिकल डेटा बनाने के लिए। ओके, एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? एक टोटल, राइट? एग्रीगेट्स का मतलब होता है एक सम टोटल। तो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज का अगर सम टोटल हमें बताया जाए तो ही वो हमारा क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स होता है। अगर हम ये बोला जाए कि आपकी क्लास में एक राम है, ओके, उसकी एज है 11 ईयर्स की, ओके, उसकी एज है 11 ईयर्स की, तो अब हम क्या करें? ठीक है, राम 11 साल का है, तो हमें क्या लेना देना? ये चीज हम बोल रहे हैं कि हमें राम की एज से क्या मतलब यार, क्या करना हमें? तो ये जो नंबर हुआ ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ओके, लेकिन अगर ये बोला जाए कि आपकी एवरेज एज, ओके, आपकी क्लास की एवरेज एज कितनी है? आपकी क्लास की एवरेज एज है 12 ईयर्स, तो इससे हम कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट? मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो 30 स्टूडेंट्स की एवरेज एज हमने 12 ईयर्स निकाल दी। ओके, तो हम बता सकते हैं कि जो पूरे 30 स्टूडेंट्स हैं
कुछ हो सकता है 12 ईयर्स के हो, कुछ 12 से कम हो, कुछ 12 से ज्यादा हो, लेकिन 12 के आसपास होंगे, राइट। तो ये चीज हमने क्या बताई, ये चीज हमें स्टैटिस्टिक्स ने बताई। ओके, स्टैटिस्टिक्स ने कैलकुलेट किया है कि सारे बच्चे कितने हैं, देन उनकी क्या रिस्पेक्टिव एजेस है, देन एवरेज निकाला। ओके, ये पूरे 30 स्टूडेंट्स का है, ये किसका है, ये 1 स्टूडेंट का है। ओके, तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर जो राम की हम एज देख रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ओके, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्यों, बिकॉज ये एक इंडिविजुअल की है, ये कोई हमें एग्रीगेट नहीं बता रहा है। ओके, इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। एंड यहाँ पे क्योंकि 30 स्टूडेंट्स आ गए, 30 स्टूडेंट्स मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स का मतलब हुआ कि ये हो गया आपका एग्रीगेट, राइट, पूरी क्लास का एग्रीगेट बताया जा रहा है। तो इसे हमने क्या बोल दिया, इसे हमने बोल दिया स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो आई होप आपको ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर होगा कि एग्रीगेट्स को हम क्यों मानते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक, देन कम स्टूडेंट्स एवरेजेस, एग्रीगेट्स लो या एवरेजेस लो। अब जैसे कि हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखा था कि राम की एज 11 ईयर्स है, ठीक है, एंड पूरी क्लास की जो एवरेज एज है वो है 12 ईयर्स। तो हमने किसे स्टैटिस्टिक्स माना, हमने स्टैटिस्टिक्स माना हमारे 12 ईयर्स वाले को। ओके, मतलब जो एवरेज हमने निकाला था उसे, हम किसी भी इंडिविजुअल को नहीं मानते। ठीक, देन कम्स कंपेरेबल, कोई डेटा कंपेरेबल होना चाहिए स्टूडेंट्स, तभी हम उसे स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, जो अभी हमने यूएस और इंडिया, राइट, इन दोनों का जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोरोना के केसेस यूएस में बहुत ज़्यादा हैं एंड इंडिया में भी ज़्यादा है। ओके, अब एक और स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ कि यूएस में कोरोना केसेस इंडिया से ज़्यादा है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इतनी ही बोली है कि यूएस में जो केसेस, नंबर ऑफ केसेस है वो इंडिया के नंबर ऑफ केसेस से ज़्यादा है। तो क्या आप इस चीज़ से कुछ इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, क्यों, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट थी, वो दे दी गई, अब आप क्या सिर्फ उसे मान सकते हैं, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है मानने के लिए, राइट, आपका मन नहीं मानेगा, यार ऐसे कैसे ज़्यादा है, आप अब अपने मन से कैसे बोल रहे हो कि इतना ज़्यादा है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। लेकिन अगर मैं आपको फिगर्स प्रोवाइड कर दूं, मैंने बोल दिया है कि जो हमारा यूएस है उसमें 12.5 मिलियन के समथिंग कोरोना केसेस हैं एंड इंडिया में 9.3 मिलियन के समथिंग कोरोना केसेस हैं। तो अब आप इस पर्टिकुलर नंबर को देख के बोल सकते हैं कि यूएस में केसेस ज्यादा हैं, इंडिया में केसेस कम है, राइट। आपने क्या किया, आपने किया कंपैरिजन कि दोनों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है, दोनों में से ज्यादा किस में दिख रहा है हमें। तो हाँ, आपने बोला कि मैम यूएस में ना केसेस ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया। ओके, तो ये क्या हुआ, ये आपने कंपैरिजन करा। तो या तो आप किसी डेटा की एग्रीगेट्स ले रहे हो या फिर एवरेजेस ले रहे हो या फिर वो कंपेरेबल हैं, तो ही हम इन तीनों केसेस में ही हम बोलते हैं कि हमारा डेटा कैसा है, हमारा डेटा स्टैटिस्टिक्स है। अदरवाइज अगर ये तीनों चीजों में से कुछ भी अगर इंक्लूडेड नहीं हो हमारे डेटा में तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं मानते। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा कि कौन सी चीज को हमें स्टैटिस्टिक्स मानना है और कौन सी चीज को नहीं मानना है। ठीक, देन स्टूडेंट्स हमारे पास एक टेबल गिवन है, उससे हमें और ज्यादा क्लियर होगा कि हमें कौन सी चीजों को स्टैटिस्टिक्स मानना है, कौन सी नहीं। ओके, अब अगर हमारे मेरे राइट साइड पे देखूं तो डेटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स गिवन है एंड मेरे लेफ्ट साइड पे है डेटा विच आर स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब हम देखते हैं कि ये वाले स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं। ठीक, अ काउ हैज 4 लेग्स। ठीक है, एक जनरल सी स्टेटमेंट है कि एक काउ के कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। लेकिन उनसे हमें क्या करना, ये एक इंडिविजुअल काउ की बता रहे हैं, राइट, यहाँ पे एग्रीगेट नहीं आया है। और हमें क्या याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी डेटा को स्टैटिस्टिक्स बनाना है तो उसमें एग्रीगेट होना चाहिए या फिर वो एवरेज होना चाहिए या फिर वो कंपेरेबल होना चाहिए। क्या ये किसी से कंपेयर कर पा रहे हैं आप, नहीं। ठीक है, क्या ये एग्रीगेट है, नहीं, ये तो एक इंडिविजुअल है, ये एग्रीगेट नहीं है। और ये कोई एवरेज भी नहीं बता रहा है कि ऑन एन एवरेज काउ के इतने लेग्स होते हैं, ये चीज भी नहीं बता रहा है। इसलिए इस पर्टिकुलर डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, देन राम हैज 200 रुपीज इन हिज पॉकेट।
राम के पास 200 रुपीज हैं उसके पॉकेट में। तो क्या ये चीज आपको कोई स्टैटिस्टिक्स बता रहा है? नहीं बता रहा है। राम कौन हो गया स्टूडेंट्स? राम हो गया एक इंडिविजुअल। ओके, तो इंडिविजुअल्स को तो हम लेते नहीं है हमारे स्टैटिस्टिक्स में, तो राम तो हो गया हमारा इंडिविजुअल, इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। मान लीजिए इसकी जगह पे कोई स्टेटमेंट होती कि ऑन एन एवरेज आपकी जो पूरी क्लास है 30 स्टूडेंट्स की, उसमें ऑन एन एवरेज जो पॉकेट मनी दी जाती है बच्चों को वो रहती है 200 रुपीज की, तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें एवरेज बता रहा है, ठीक है। या फिर वो हमें एक डेटा दे देता कि 30 स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर पॉकेट मनी मिलती है, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स होता। ओके, लेकिन यहाँ पे एक राम की बात की जा रही है। राम क्या हो गया? हमारा इंडिविजुअल हो गया है, इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक। Then a young lady was run over by a speeding truck at 100 किलोमीटर पर आवर। बहुत बुरा हो गया, राइट। एक जो यंग लेडी थी वो रन ओवर होगी एक स्पीडिंग ट्रक से। लेकिन इससे हमें क्या करना? क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं? ठीक है यार, एक लेडी जा रही थी और एक स्पीडिंग ट्रक आया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और हो गया। लेकिन ये हमें ये नहीं बता रहा है, ये हमें कोई भी स्टैटिस्टिक्स नहीं दे रहा है ना। आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, आप इसका कोई एवरेज नहीं निकाल रहे हो, और ना ही ये एग्रीगेट है। अगर बोलते कि ये जो पर्टिकुलर ट्रक है इसने इतने लोगों को ठोक दिया है या कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ अगर हम बोलते तो वो एक हमारा स्टैटिस्टिक्स होता कि हम इस ट्रक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक यंग लेडी, एक ट्रक है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको क्लियर होंगी कि ये स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं है। नाउ अब हम कुछ देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स बता रही है। ओके, एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल। ये स्टैटिस्टिक्स है। ये स्टैटिस्टिक्स क्यों है स्टूडेंट्स? ये क्या बता रहा है हमें? एवरेज बता रहा है। ओके, एवरेज बताया मतलब स्टैटिस्टिक्स हुआ, पहली चीज तो वहीं खत्म। और आगे देखते हैं क्या वो दूसरी चीजें भी बता रहा है। क्या बोल रहा है वो? ऑफ हाइट ऑफ 26 प्लस पीपल इन इंडिया। 26 प्लस पीपल, राइट। ये जो चीज बता रहा है वो ये क्या बता रहा है कि 26 की जो एज है उससे ज्यादा जिसकी भी एज है उन सबकी हाइट 6 फीट है। मतलब कि यहाँ पे एग्रीगेट भी आ गया हमारा, राइट। ये क्या हुआ? यहाँ पे एग्रीगेट भी देखने को मिल रहा है हमें। इंडिया में 6 फीट हैं कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया स्टूडेंट्स? कंपैरिजन भी कर दिया है, राइट। इंडिया एंड नेपाल के बीच में जो हाइट है, जो एवरेज हाइट है मेल की, उसमें कंपैरिजन भी हो गया। तो ये चीज इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में तो हमें तीनों चीज देखने को मिल गई, एवरेज, एग्रीगेट एंड कंपैरिजन, राइट। तो ये तो होना ही है स्टैटिस्टिक्स। आई होप इसको आपको इंटरप्रेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एंड ये जो पर्टिकुलर हमने स्टेटमेंट देखी स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंस भी बना रही है ना, ये कुछ सेंस प्रोवाइड कर रही है हमें कि हाँ ये पर्टिकुलर अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो उससे आपने इंटरप्रेट किया है, ठीक है। अब ये जो थी अ काउ हैज 4 लेग्स, क्या आप इससे कुछ इंटरप्रिटेशन कर रहे थे? यार ये तो बहुत कॉमन सी बात है यार, हमें भी पता है कि एक जो काउ होती है उसके 4 लेग्स होते हैं। इसमें से वो आप कुछ इंटरप्रिटेशन थोड़ी ना कर रहे, कुछ नया थोड़ी ना बता दिया इन्होंने, राइट। देखिए इधर हम कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं। इधर हम देख सकते हैं कि जो कंपैरिजन है नेपाल एंड इंडिया के मेल की हाइट में वो हमें दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स। ओके, बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 per 1000 कंपेयर टू 8 per 1000 इन यूएसए। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? कंपैरिजन किसके बीच में? बर्थ रेट किसके बीच में? इंडिया एंड यूएसए के बीच में, राइट। उन्होंने हमें एक एग्जैक्ट नंबर्स दिए हैं कि 18 per 1000 है हमारे इंडिया में बर्थ रेट एज कंपेयर टू 8 per 1000 इन यूएसए। ओके, तो यहाँ पर हमें अच्छे से कंपैरिजन दिख रहा है। ओके, एग्रीगेट दिख रहा है कि इन टोटल इतने बर्थ रेट्स हैं। ओके, तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये हुआ हमारा स्टैटिस्टिक्स, ठीक। देन ओवर द पास्ट 10 years इंडिया हैज वॉन 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। क्या बता रहा है हमें कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने
60 टेस्ट मैचेस जीते हैं और 50 हारे हैं। ओके, तो ये हमें एक डेटा दे रहा है कि पिछले 10 सालों में आपके टेस्ट मैचेस में क्या हुआ है, आपकी जो इंडिया है, आपकी जो टीम है, उसने कैसे परफॉर्मेंस दी है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा कि कौन सी हमारे जो डेटा होते हैं या कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है और कौन सी हमारी नॉट स्टैटिस्टिक्स होती है। हमें 3 चीजें याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो क्या है? कंपेरेबल, एग्रीगेट्स एंड एवरेजेस। ओके, ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। अगर आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट आ जाए स्टूडेंट्स और आपसे बोला जाए कि आप इसमें से हमें बताइए कि क्या ये स्टैटिस्टिक्स है या ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो आप क्या करना, सबसे पहले ये तीनों चीजें देखना। ओके, क्या ये एवरेज है? अगर है तो ओके ये स्टैटिस्टिक्स है। अगर एवरेज नहीं है तो चलो देख लेते हैं एग्रीगेट है क्या। अगर है तो ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा, अगर नहीं है तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ओके, क्या ये कंपेरेबल है? अगर कंपेरेबल है तो ये स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, कंपेरेबल नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट्स, कंपेरेबल में एक केस आ सकता है कि मैंने बोल दिया कि श्याम इज टॉलर देन राम, तो आप बोलोगे मैम आपने कंपैरिजन तो करा है, श्याम एंड राम की हाइट का कंपैरिजन करा है, आप कंपैरिजन करके ही तो बोल रहे हो कि श्याम बड़ा है और जो राम है उसकी हाइट थोड़ी छोटी है, राइट? लेकिन स्टूडेंट्स, इसके साथ में एक चीज क्या याद रखनी है, स्टैटिस्टिक्स मतलब नंबर्स। अगर नंबर्स नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स हो ही नहीं सकता। अगर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं बोलती कि राम इज 6 फीट एंड श्याम इज 7 फीट, ओके, तो अब मैं बोल सकती हूँ कि श्याम बड़ा है हमारे राम से इन हाइट। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स में आप इन तीनों चीजों को देखोगे, एवरेज, एग्रीगेट एंड कंपैरिजन, और इसके साथ में जो 4th चीज है नंबर। अगर बिना नंबर के कोई कंपैरिजन हो रहा है तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं मानते। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा कि स्टैटिस्टिक्स किसे मानना है और किसे नहीं मानना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स को हम 2 सेंसेस में पढ़ सकते हैं। ओके, एक होता है प्लूरल सेंस और एक होता है सिंगुलर सेंस। नाउ इन दोनों में क्या क्या फीचर्स होते हैं और इनमें हम स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग कैसे देखते हैं, ये चीज़ें तो हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है और हमें ये भी समझ लिया है कि स्टैटिस्टिक्स के 2 सेंसेस होते हैं जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ सकते हैं, एक होगा प्लूरल, एक होगा सिंगुलर। ओके, प्लूरल में हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? स्टैटिस्टिकल डेटा, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। प्लूरल सेंस में हमें सिर्फ ये देखना है कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, ओके, मतलब जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, सिर्फ वो देखना है, मतलब कहाँ से कलेक्शन हुआ है। अगर इसको मैं थोड़ा और आपको डिटेल में बता दूं, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारा कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ देखते हैं प्लूरल सेंस में कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। ओके, देन सिंगुलर सेंस में हम क्या देखेंगे? स्टैटिस्टिकल मेथड, मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ में कैसे डील करना है, उसके क्या मेथड्स होते हैं। ओके, वो चीजें हम देखेंगे हमारे सिंगुलर सेंस में। दैट इज, इसके अंदर हम देखेंगे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ये चारों चीजें हम इस सिंगुलर सेंस में देखने वाले हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, मैं इनमें बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि प्लूरल सेंस क्या होता है और सिंगुलर सेंस क्या होता है, बिकॉज इनके सेपरेटली अलग अलग वीडियोस बनेंगे जो कि इसके बाद में आएंगे। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लूरल सेंस और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे सिंगुलर सेंस। ठीक, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ओके, नाउ हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ओके, एंड इस वीडियो के नोट्स के लिंक आप लोगों को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।